अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक बार फिर से बॉलीवुड और ड्रग माफिया के रिश्तों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर वो कौन लोग हैं जो बॉलीवुड को ड्रग सप्लाई करते हैं? भाई इस पर तो तहकीकात चल रही है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री पिछले 30 सालों में ढेर सारी फिल्में, वेब सीरीज और यहाँ तक कि टीवी सीरियल्स भी बना रही हैं जो बॉलीवुड यानी हमारी इंडस्ट्री और ड्रग्स की दुनिया के रिश्तों, उनके दुष्परिणामों को दिखा रही है। तो आखिर कौन सी है वो फिल्में जो पिछले 30 सालों में मिले, जिनका थीम था ड्रग्स, ड्रग्स के दुष्परिणाम, ड्रग्स की राजनीति, ड्रग्स का कारोबार? तो आइए डालते हैं इन फिल्मों पर एक नजर। 1986 में आई थी फिल्म जाबाज, जिसे फिरोज खान ने बनाया था। ये वो पहली बड़े सितारों से सजी हुई एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसका थीम था ड्रग्स। इसमें आपको इसके गाने याद होंगे, हर किसी को नहीं मिलता, ये जिसमें श्रीदेवी गाना गाते हुए नजर आ रही थी। तो यही वो फिल्म थी जो पहली बार एक बड़ी मसाला फिल्म ने ड्रग्स के विषय को उठाया था। इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी को ड्रग्स का शिकार दिखाया था। फिरोज खान एक पुलिस ऑफिसर बने थे। एकदम टिपिकल बॉलीवुड की 80s की फिल्म थी, लेकिन ड्रग्स का विषय इसमें पहली बार उठाया गया था। तो जैसे मैंने कहा, पिछले 30 सालों में जाबाज वो पहली फिल्म थी जो 80 के दशक में होने वाले ड्रग्स के कारोबार को उसने फिल्मी पर्दे पर दिखाया और पहली बार ड्रग्स के दुष्परिणामों को भारतीय दर्शकों को देखने को मिला पर्दे पर इस फिल्म में। 1987 में आई थी फिल्म जलवा। ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार गोवा और ड्रग के कनेक्शन को दिखाया गया था। फिल्म में नसरुद्दीन शाह एक ऑफिसर बने थे और कैसे हालात उन्हें गोवा और मुंबई के बीच में ड्रग्स के इस पूरे गोरख धंधे को दिखाते हैं। फिल्म ज़्यादा चली नहीं थी, छोटे बजट की फिल्म थी। फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी अलग था, रेमो फर्नांडिस इसमें गाना गाते हुए नजर आए थे। हाँ, इसी फिल्म से अर्चना पूरन सिंह ने अपना डेब्यू किया था, लेकिन मूलतः ये पहली फिल्म थी जो गोवा और ड्रग्स के रिश्ते को पहली बार दिखाया था। उसके बाद तो बॉलीवुड ने इस फॉर्मूले को पकड़ लिया और आज तक वो फिल्में बन रही हैं जहाँ पर गोवा और ड्रग्स के रिश्तों को दिखाया जाता है। लेकिन जलवा 1980s की वो फिल्म थी जहाँ पहली बार ड्रग्स को और गोवा के कनेक्शन को फिल्मी पर्दे पर दिखाया गया था। 1980s में गोवा और ड्रग्स के रिश्तों पर बनी एक और फिल्म थी जिसका नाम था गूंज। इस फिल्म में जूही चावला और कुमार गौरव थे। फिल्म काफ़ी छोटे बजट की थी, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था, लेकिन जलवा के बाद गूंज ऐसी फिल्म थी जहां पर गोवा और ड्रग्स के रिश्तों को एक बार फिर से दिखाया गया था। गोवा की राजनीति पर आधारित ये फिल्म थी, लेकिन उस दौर की एक ऐसी फिल्म थी जहां पर ड्रग्स के मामले को और गोवा के उसके कनेक्शन को फिल्मी पर्दे पर दिखाया गया। तो गूंज भी उन फिल्मों में से है जो ड्रग्स की दुनिया और जो खासकर गोवा में होता है उसका पर्दाफाश करती है। 1993 में आई थी फिल्म गुमराह। 90s का दशक आ चुका था और इस दौरान एक अंग्रेजी फिल्म थी बैंकॉक हिल्टन जो ड्रग ट्रैफिकिंग पर आधारित थी। उसी का रीमेक थी ये फिल्म और ख़ास बात है कि इस फिल्म को बनाया था यानी डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और इसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर के पापा मिस्टर जौहर, यश जौहर ने। और फिल्म में श्रीदेवी और संजय दत्त की जोड़ी थी। श्रीदेवी इसमें एक सिंगर बनी थी जो कैसे एक ड्रग के चक्कर में फंस जाती, कोकीन मामले में फंस जाती हैं बैंकॉक में। फिल्म क्योंकि हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित थी इसलिए वही मसाले थे। श्रीदेवी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन 90s में कोकेन बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था, तो ये फिल्म उस टॉपिक पर आधारित थी। और ड्रग से जुड़े हुए क्या होता है, इसमें राहुल रॉय बने थे एक ड्रग पैडलर जो दरअसल श्रीदेवी को कैसे फंसाते हैं, और ढेर सारे और कलाकार थे जो ड्रग्स की काली सच्चाई को एक्सपोज किया गया था इस फिल्म में। तो 90s जब शुरू हुआ तो गुमराह वो फिल्म थी जहाँ पर ड्रग्स के कुछ खुलासे किए गए और उसके बाद ढेर सारी फिल्में इस दशक में बनी। 90s का दौर ख़त्म हुआ और मिलेनियम आया और मिलेनियम में जो पहली फिल्म ड्रग्स पर आधारित आई वो आई 2008 में, फैशन। और ख़ास बात है कि इस फिल्म में कंगना रनावत जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, वो एक ड्रग एडिक्ट फैशन मॉडल बनी थी। इसके अलावा इस फिल्म, क्योंकि ये कहानी जो फैशन जगत के पर्दे के पीछे होने वाली पॉलिटिक्स, ड्रग माफिया, कैसे जो चमकती हुई दुनिया उसके पीछे का काला सच इस फिल्म में दिखाया गया। तो प्रियंका चोपड़ा इसमें हीरोइन थी और वो भी दिखाते हैं कि कैसे ड्रग्स की शिकार हो जाती हैं। कंगना रनावत का लेकिन जो किरदार था एक ड्रग एडिक्ट का, वो काफ़ी सशक्त था और कंगना की बेहतरीन फिल्मों में से है फैशन। फैशन में बनाया था फैशन को मधुर भंडारकर ने, जिनका एक स्टाइल अलग था, रियलिज्म वो लेकर आए थे उस दौरान जब शुरुआती मिलेनियम 2000 साल की मैं बात, उन्होंने चांदनी बार जैसी फिल्में बनाई थी, सत्ता बनाई थी। उसके बाद फैशन एक फिल्म थी जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे का सच दिखाया गया था। तो ये भी एक फिल्म थी जिसने ड्रग्स की दुनिया को, सेलिब्रिटीज़ के साथ क्या होता है, क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, उसे पर्दे पर दिखाया था।
2008 में एक फिल्म आई थी देवडी, और ये फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि ये एक मशहूर बंगाल का उपन्यास है देवदास, और जिस पर पहले कई फिल्में बन चुकी थी। शाहरुख खान से लेकर दिलीप कुमार ने इस किरदार को निभाया था। लेकिन देवडी इसलिए अलग थी कि पहली बार एक मॉडर्न, एक पुरानी कहानी को मॉडर्न अंदाज में दिखाया गया था। इसमें अभय देओल बने थे देव, यानी देवदास या देवडी। बस ये अलग बात थी कि इस बार बंगाल की कहानी को पंजाब लेके आ गए थे और बैकड्रॉप में ड्रग्स डाल दिए गए थे। पुरानी कहानी में हीरो शराब से बर्बाद होता है, लेकिन इस कहानी में यानी इस फिल्म में हीरो ड्रग्स लेके बर्बाद होता है। तो यानी इस फिल्म में ड्रग्स का एक अहम रोल था। हीरो को ड्रग्स लेते हुए ड्रग एडिक्ट के रूप में दिखाया गया था। अनुराग कश्यप, जो आजकल के मॉडर्न फिल्म मेकर्स में से जाने जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। और थोड़ा सा ऐसा लगा कि ड्रग्स को महिमा मंडित किया गया, लेकिन फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद की क्योंकि अलग टाइप का सिनेमा था। और लेकिन ड्रग्स का बैकड्रॉप और डोप लेते हुए हीरो को दिखाया गया किस तरह से है, तो पहली बार दर्शकों को देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले इस तरह का प्रस्तुतिकरण नहीं देखा गया था पर्दे पर। इसलिए ड्रग्स को लेकर ये फिल्म थोड़ी अलग है। गोवा और ड्रग्स की दुनिया की कहानी में जो फिल्में हैं उसमें सबके जहन में सबसे पहले आती है फिल्म दम मारो दम। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी ने इस फिल्म को बनाया था। फिल्म में अभिषेक बच्चन थे, दीपिका पादुकोण, उनका एक डांस था जो उन्होंने रिक्रिएट किया था जिस पे नाम था। और इस फिल्म में ड्रग एडिक्ट का रोल किया था प्रतीक बब्बर ने, जो कहा जाता है कि खुद भी पहले ड्रग लेते थे, और कैसे ड्रग्स का माफिया गोवा में ऑपरेट होता है। अभिषेक बच्चन इसमें पुलिस ऑफिसर बने थे, बिपाशा बासु भी थी, और इसमें राणा डागुबती ने अपना डेब्यू किया था। तो इस फिल्म में फिल्म की पूरी कहानी ड्रग्स के ऊपर ही थी। शुरू से आखिर तक ड्रग्स कैसे लोगों को बर्बाद करती हैं, गोवा में किस तरह उसका गोरख धंधा चलता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया। तो ड्रग्स पर बनी हुई फिल्मों में से ये एक बेहतरीन फिल्म है दम मारो दम, जो काफ़ी कुछ दिखाती है कि गोवा में कैसे ड्रग्स आते हैं और कैसे ड्रग्स का पूरा खेल रचा जाता है। अनुराग कश्यप ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने ड्रग्स के विषय पर, जैसे मैंने कहा, उन्होंने देवडी बनाई थी। इनकी एक और फिल्म है जो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं की थी, प्रोड्यूस की थी। ये फिल्म थी शैतान, जिसको बिजॉय नाम्बियर ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म भी ड्रग्स के ऊपर थी, युवाओं के ऊपर ड्रग्स का क्या असर पड़ता है। थोड़ा जॉनर इसका डार्क कॉमेडी थी, लेकिन यहाँ पर भी ड्रग्स के दुष्परिणामों का और कैसे एक यूथ कैसे इस ड्रग्स के गोरख धंधे में ट्रैप होते हैं, वो इस फिल्म में दिखाया गया था। ड्रग्स पर बनी फिल्मों में एक और बड़ी ही रोचक फिल्म है जिसका नाम है गो गोवा गॉन, जो 2013 में आई थी। इस फिल्म की खास बात थी कि ये कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इसका थीम था ड्रग्स और ज़ॉम्बी। जी हाँ, दिखाया गया था गोवा में एक रेव पार्टी यानी ड्रग्स की पार्टी के दौरान कुछ लोग कैसे फंस जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ आके उन्हें घेर लेते हैं। तो ये उस फिल्म की कहानी थी, लेकिन फिल्म को एक बेहद इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश किया गया था। ड्रग्स का विषय, इसमें ड्रग्स मतलब खुलेआम दिखाई गई थी क्योंकि कहानी एक ड्रग्स की पार्टी की थी। फिल्म में सैफ अली खान एक रशियन ड्रग माफिया बने थे। तो भले ही ये एक कॉमेडी फिल्म थी, ज़ॉम्बी फिल्म थी, लेकिन ड्रग्स का विषय इस फिल्म में भी उठाया गया था। तो ड्रग्स और पे बनी फिल्मों में आई थिंक ये एक मेमोरेबल फिल्म है। 2016 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, यानी ये पहली ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह ड्रग्स पर आधारित थी। पंजाब ऐसा एक स्टेट है इंडिया पर जहाँ पर ड्रग्स की समस्या बहुत ज़्यादा आम है। उस विषय को इस फिल्म ने उठाया था, और ड्रग्स के विषय पर बनी हुई ये आजकल के ज़माने की बेहतरीन फिल्म है। तो इस फिल्म में यूँ तो करीना कपूर थी, लेकिन शाहिद कपूर एक बार फिर से, शाहिद कपूर हाल ही में कबीर सिंह में एक ड्रग एडिक्ट बने थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक रॉक स्टार, जो एक रियल सिंगर पर बेस्ड था उनका कैरेक्टर, वो जान थी। शाहिद कपूर का अभिनय, किस तरह से ड्रग्स उन्हें बर्बाद करते हैं, कैसे उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और आलिया भट्ट, जो मतलब वो कैसे इस पूरे गोरख धंधे को, कि ड्रग्स कैसे आते हैं पाकिस्तान से, विदेशों से ड्रग्स सप्लाई होते हैं, पंजाब में किस तरह से पहुंचते हैं, और किस तरह पंजाब का युवा वर्ग ड्रग्स से पूरा बर्बाद हो रहा है, वो इस फिल्म में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया था। तो आई थिंक कि ड्रग्स पर हाल ही में जितनी फिल्में बनी हैं उसमें उड़ता पंजाब एक ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड में अभी ड्रग्स की बातें हो रही हैं, लेकिन ये फिल्म सबसे वेल मेड और बेहतरीन फिल्मों में से है। 2019 में एक बेहद सुपरहिट फिल्म थी जिसका नाम था कबीर सिंह। फिल्म के गाने बहुत हिट हुए शाहिद कपूर ने, लेकिन इस फिल्म में एक बार फिर से ड्रग एडिक्ट का रोल किया था। कहानी तो एक्चुअली एक तेलुगु फिल्म थी, अर्जुन रेड्डी, उसका हिंदी रीमेक था, लेकिन शाहिद कपूर ने बने थे एक बार फिर से उसी रोल को निभाया था जो उड़ता पंजाब में उन्होंने किया था, लेकिन इस बार थोड़ा स्टाइल अलग था। तो इसमें एक डॉक्टर बने थे शाहिद कपूर, और कैसे लड़की के प्यार के चक्कर में वो ड्रग लेना शुरू करते हैं और खुद को बर्बाद कर देते हैं। कुछ देवदास जैसी कहानी थी, लेकिन यहाँ पर भी ड्रग्स एक अहम रोल था। लेकिन इस फिल्म में ड्रग्स को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया था,
जो शायद और बहुत ही नकारात्मक अंदाज में दिखाया गया था, लेकिन बहरहाल लोगों को ये फ़िल्म बहुत पसंद आई थी, युवाओं को बहुत पसंद आई, जिसमें बहुत बड़ा रोल इस फ़िल्म के म्यूज़िक का था। और तेलुगु में भी ये फ़िल्म काफ़ी सुपरहिट रही थी, लेकिन ड्रग्स को जिस तरह से दिखाया गया था वो हो सकता है कि लोग उसे गलत अंदाज में लें, ग्लोरीफाई करके हीरो क्यों ड्रग्स ले रहा है। तो हमारी फ़िल्में कभी-कभी लिबर्टी ले लेती हैं सिनेमैटिक, तो जहाँ कुछ दुष्परिणाम दिखाते हैं, वहीं पर कभी-कभी ये थोड़ा एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ बीइंग हाई भी दिखाते हैं, और आई थिंक कबीर सिंह में ये दिखा था। और साल 2020 में एक फ़िल्म आई थी मलंग, जो अगेन गोवा और ड्रग्स पर आधारित थी। कहानी एक रेव पार्टी की थी, जहाँ पे हीरोइन जो दिशा पाटनी थी, एक फ्री स्पिरिटेड वुमन जो बाहर से आती हैं इंडिया में लाइफ जीने, वहाँ उनकी मुलाकात हीरो से होती है, आदित्य रॉय कपूर। और मलंग में दिखाया गया था एक रेव पार्टी में क्या होता है, कैसे दोनों फंस जाते हैं। और पूरी फिल्म गोवा में शूट हुई थी, तो गोवा में क्योंकि ये इंटरनेशनल ड्रग्स का कारोबार होता है, वो इस फिल्म की कहानी थी। कहानी तो बदले की थी, लेकिन ड्रग्स एक बैकड्रॉप के रूप में था। लेकिन अभी भी हमारे फिल्म मेकर्स गोवा और ड्रग्स और उसके माफिया से ऑब्सेस्ड हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ बातें हो रही हैं कि बॉलीवुड स्टार्स और ड्रग्स का कनेक्शन है, वहाँ पर हमारी फिल्में पिछले 30 सालों में इससे सब्जेक्ट्स बना रही है जो इन बातों को दिखाती है। ज़्यादातर गोवा पे बेस्ड होती हैं, लेकिन मुंबई में जो जो गोरख धंधा है ड्रग्स का, वो भी हमारे फिल्म मेकर्स, और ये केवल फिल्मों तक ही नहीं बल्कि सीरियल्स और वेब सीरीज़ में भी आजकल ड्रग्स का दिखाना काफ़ी आम हो गया है। तो यानी सुशांत सिंह राजपूत के मामले ने एक बार फिर से इस सच्चाई को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन यही लोग सब्जेक्ट के रूप में ड्रग्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग फॉर्मेट्स पे दिखा रहे हैं। तो दैट्स आउट। सच कहते हैं कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर दैन द फिक्शन, और इस बार ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमित त्यागी, मुंबई, आज तक।